Hello student. Now I am doing 10.3. It is general equation of a line. आपने लाइन पढ़ी ली है. अब what is a general equation of a line? ठीक है. Now general equation of a line is ax plus by plus c equal to 0. अगर मैं लिख दूं 2x minus 3y equal to 11. So this is the general equation of a line. Here a क्या हो गया? a is 2 and b is minus 3. और अगर इसे इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा तो c इक्वल टू माइनस 11. वेयर a, b and c are real constant such that a and b are not zero simultaneously. यानी ये ना हो कि a भी जीरो हो जाए b भी जीरो हो जाए. एक बार a हो जाए कभी b हो जाए और दोनों ही ना हो तो और भी अच्छा. तो अब चलें एक एक करके. ठीक है, मैं इसको इधर ले आऊं. कई बार तो हो जाता है ऊपर. हाँ जी, अब मैं ये कर रहा हूं. हाँ जी, मैं कर रहा हूं डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. सही है. कई बार तो ये ऊपर हो जाता है, इधर से पता नहीं क्यों नहीं हो रहा. हाँ जी, इसे ऊपर ही कर देना. नहीं हो रहा भाई. चलो अब पहली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है? इफ बी नॉट इक्वल टू 0. हमने क्या करना है, ये बी वाई को यहां छोड़ दिया, इसको भी उधर ले गए, उसको भी इधर ले गए. तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी. तो वाई हो गया, ये बी नीचे चला जाएगा, माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी. ये ऐसे ही है जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ, दैट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एक्स के साथ जो चीज होती है उसे कहते हैं स्लोप. क्या कहते हैं? स्लोप. तो ये होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अगर हम एक और बात बताना चाहता हूं, मैं एक और बात. अगर ये इक्वेशन है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्स भी इधर, वाई भी इधर और कांस्टेंट भी इधर. अगर यहां स्लोप निकालना हो, एम निकालना हो, तो क्या करते हैं? स्लोप इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई. अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ? जो एक्स के साथ लगा हुआ है, तो माइनस कर दिया a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई. वाई क्या? b. तो देख लो ये ही आ गया. ये जो मैंने लिखा है ये ही आ गया. देखो ये माइनस ए अपॉन बी. तो आगे से स्लोप क्या होगा? अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्लोप इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई. ठीक है, ठीक है. ये आ गई हमारी. इन्हें याद नहीं रखना, इसको नहीं याद रखना, सिर्फ इसे याद रखना है. इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. आप दूसरे चल रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म. इफ c नॉट इक्वल टू 0. किसी को पता c नॉट इक्वल टू 0 का मतलब? ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अभी हमें c को नीचे चला जाएगा, तो नीचे वाली चीज यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. अब मैंने क्या करा है देखना, इसे देखना. इंटरसेप्ट फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म ये आपने पहले ही पढ़ी हुई है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. तो हम क्या करेंगे, इसको याद रखने की कोई नो नीड ऑफ रिमेंबरिंग दिस. सिर्फ ये याद रखिए x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. ठीक है? हाँ जी, ठीक है. आइए अब नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म आपने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी हुई है. नॉर्मल फॉर्म इज एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी. पी नहीं है, ये रो है, लेकिन इसे पी मान लो. वेयर पी इज, पी कैसे निकालेंगे? पी निकालेंगे कैसे? पी होता है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक बात पहले बताई थी, अभी भी सोचना, P को ऐसे एडजस्ट करना है कि ये पॉजिटिव हो. अगर ये पॉजिटिव नहीं है इस तरह राइट हैंड साइड पे, तो उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दो.
ठीक है जी, ठीक है। चलें जी आगे, आगे चलते हैं। क्यों नहीं हो रहा, कई बार हो जाता है। चलिए आगे चलें जी, आगे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। हमें किस फॉर्म में करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखना जी, इसको कर रहे हैं, ठीक है, इसको कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन है x प्लस 7y इक्वल टू 0, तो x को उधर ले जाओ, 7y इक्वल टू माइनस एक्स नीचे चला जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 7। तो इसे फॉर्म में करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये तो रहा y, ये रहा एम एक्स, सी नहीं है तो ये 0। तो स्लोप कितना हो गया? -1/7, और y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 0। यही लिखा है मैंने, देख लो, यही लिखा है, स्लोप इक्वल टू -1/7 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू 0। ठीक है जी, ठीक है। आइए दूसरा पेज आ जा भाई। हाँ जी, दूसरा पेज आ जा, दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी, ये आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाँ जी, ठीक है। ये क्या होता है यार, यहां से क्यों नहीं हो रहा? हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। हाँ, 3y को यहीं रहने दो, उधर ले जाओ, -6x प्लस 5, y इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा 3, -6/3 प्लस 5/3। ये 3 और 6 कैंसिल हो गए, y इक्वल टू -2x प्लस 5/3। तो स्लोप आया -2 और y इंटरसेप्ट आया, ये दिख नहीं रहा, अभी दिख जाएगा, y इंटरसेप्ट आया 5/3। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें। हाँ, अब ये देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखना जी। हाँ जी, क्या कह रहा है? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? वही वाली, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये होती है ये इंटरसेप्ट फॉर्म। सही है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये -12 को उधर ले गए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये 12 का 1 बनाना है, ऐसा 1 बनाना है, सो डिवाइड बाय 12। तो क्या हो गया? 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल टू 12/12। सही है, ठीक है जी। आगे देखिए, हम यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। तो ये कैंसिल हो गया, 3 1 3 4 12, 2 1 2 2 6 12, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। सही है। अब ये तो आगे इंटरसेप्ट फॉर्म कह रहा, अब x इंटरसेप्ट बताओ। तो x इंटरसेप्ट ये रहा 4 और y इंटरसेप्ट है 6। वैसे पता है x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? x इंटरसेप्ट का मतलब वैल्यू ऑफ y इज 0 और y इंटरसेप्ट का मतलब वैल्यू ऑफ x इज 0। ठीक है जी, ठीक है। आगे चले, है ही नहीं, अब कहां से चले? आगे जी, पेज नंबर 3। हाँ जी, बहुत छोटी छोटी वीडियो बन रही है, मैं तो और करवाना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि हो नहीं रहा। y माइनस 2 इक्वल टू 0। सही है। अब क्या करेंगे? और क्वेश्चन कहां गया? क्वेश्चन तो है ही नहीं, अभी तो यही हुआ, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, जाओ भाई, तो अब हो गया जी।
reduce the following equation into normal form. Find their perpendicular distance from the origin and angle between the perpendicular and the positive x-axis. नॉर्मल फॉर्म जानते हो, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p. इस फॉर्म में मुझे रिड्यूस करना है. कैसे करना है देखना है. नंबर 1, x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0. इस सबसे पहले 8 को उधर ले जाए. x माइनस √3y इक्वल टू -8. अब मैंने बताया था उधर जाकर ये p जो है माइनस नहीं रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस. मल्टीप्लाई बाय 1. तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1. ये यहां तक आ गए हम, यहां तक, यहां तक. अब मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया तो क्या हो गया, -x प्लस √3y इक्वल टू 8. अब इसको कैसे करेंगे उसका रूल समझ लीजिए. आप इसको रूल समझ लीजिए कैसे करेंगे. हम क्या करेंगे, राइट जहां पे मैं अब लाइन एरो लगा रहा हूं. नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हर बार क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हम हर बार क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए है, अभी देखा आपने क्या था, ये क्या था, -x प्लस √3y इक्वल टू 8. ये था. तो ए कितना है, -1 स्क्वायर, और बी क्या है, √3 स्क्वायर. क्या है, √3 स्क्वायर. तो ये हो गया 1 प्लस 3 4. द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. अब ये 2 आया है. नॉर्मल फॉर्म हर बार ऐसे करते हैं, हम कहेंगे डिवाइड बाय 2. क्या कहेंगे, डिवाइड बाय 2. तो क्या हो गया, -x/2 प्लस √3/2y इक्वल टू 8/2. अब x का कोफिशिएंट क्या है, ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है. x का कोफिशिएंट है -1/2 और y का कोफिशिएंट है √3/2. अगर ये माइनस नहीं होता तो ये किसकी वैल्यू थी, cos में ये वैल्यू थी 60 की, और ये वैल्यू थी cos में और sin में भी 60 की थी ना, थी. अब आप कहेंगे सर आपने तो यहां 120 लिखा है. क्यों लिखा है मैं बता दूं. अब ये रूल क्या है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p. इक्वल टू p, ये रूल है जी, ये रूल है. अब ये -1/2 है. अब ये -1/2 है और ये √3/2 है. मान लो माइनस है ही नहीं. अगर माइनस नहीं है तो 1/2 किसकी वैल्यू है, cos में 60 की, और √3/2 किसकी वैल्यू है, sin में 60 की. एंगल आ गया 60. लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई, इसलिए प्रॉब्लम आ गई क्योंकि ये तो माइनस है. अब cos में माइनस आ रहा है और sin में प्लस. अगर cos में माइनस आए और sin में प्लस आए तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड. कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में. और सेकंड में है ना, अभी मैंने 60 निकाली तो 180 में से 60 माइनस कर दो, कितनी होगी, 120. तो क्या हो गया, x cos 120 प्लस y sin 120, और ये 8/2 कितना हो गया, 4. ये हमें ध्यान देना है कि ये माइनस हो, अगर दोनों प्लस थे तो 60 की थी, लेकिन cos माइनस है और sin प्लस है, और cos माइनस और sin प्लस किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड कहां तक होता है, 180. तो 60 पहले था, वो 60 को माइनस कर दो. ठीक है, ठीक है. ये नीचे भी मैंने कुछ बताया हुआ, देख लेना. आइए अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं. y-2 इक्वल टू 0. इसे भी किस फॉर्म में देना है, किस फॉर्म में देना भाई, नॉर्मल फॉर्म में. तो ये हो गया 0x, क्योंकि x है नहीं, प्लस y, उसे उधर लेके इक्वल टू 2. नॉर्मल फॉर्म में करना होता तो लिखते हैं स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
ए स्क्वायर है 0, बी स्क्वायर है 1, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। हाँ जी, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया, लगा लेना। ठीक है, आगे आगे। अब क्या करा, अब आ गया यहां, ये आ गया 1 आ गया, तो 1 से डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करो या ना करो। अब ये आया 0x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब ये क्या होता है, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p, इक्वल टू p। अब जीरो वैल्यू किसकी है, cos 90 की, और y के आगे क्या लगा हुआ है 1, 1 किसकी वैल्यू, साइन 90 की है। तो सीधा हो गया x cos 90 प्लस y साइन 90 इक्वल टू 2, क्योंकि cos 90 होता है 0, तो 0 इंटू एक्स 0, साइन 90 होता है 1, 1 इंटू वाई, वाई इक्वल टू 2। सही है। अब वो कह रहा है इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। ये राजी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 और एंगल कितना है 90। यही मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है 4 और एंगल 120। ठीक है जी, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है देखना जी, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन। ये 10.2 का क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन है 10.3 में, लेकिन असल में 10.2 का। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू -2 3। सही है। अब जब हमें कुछ ना आता हो ना लाइन में, तो कहो जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -2 3 इज y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x। जब कुछ ना आता हो लाइन में, तो कहो जी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 इज y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। हियर x1 इज -2 और y1 इज 3। तो यहां से यहां वैल्यू रख दी, y माइनस 3 इक्वल टू m पता नहीं, x ये डबल माइनस आ गया, एक ये वाला माइनस, एक ये वाला माइनस, तो क्या आया y माइनस 3 इक्वल टू m x प्लस 2। इसको हमें कुछ नहीं आता है, जब कुछ ना आता हो तो उसे लिखो इक्वेशन नंबर 1। जब हमें ना निकले ना कोई, उसको एक नंबर देते रहो, 1 2 3 4 अपने आप निकल जाएगा। चलो जी आगे चल रहा हूं, आगे मैं यहां तक आ गया, यहां तक आगे मेरी बात सुनना। आजा भाई, अब क्यों नहीं आ रहा, कई बार आ रहा, चलो नहीं आ रहा तो नहीं। नाउ द लाइन 1, ये वाली लाइन 1 इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब दो लाइनें पैरेलल हैं, जब भी दो लाइनें पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू, हाँ जी मैं निकाल रहा हूं, ये यहां आगे, हाँ जी, स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये तभी रूल लगता है जब सब चीजें इधर हों और इधर 0 हो, तब ये रूल लगता है, ना तो नहीं लगता। इधर 0 हो और इधर सारी चीजें हो। तो कोफिशिएंट ऑफ x ये आ गया -3, सॉरी माइनस तो लगा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x 3 और कोफिशिएंट ऑफ y -4, ये आ गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, क्या आया 3/4। तो ये लाइन है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसका स्लोप कितना आया 3/4। अब सुनना, अब आगे सुनना, Therefore m इक्वल टू 3/4। आप कहेंगे सर आप कमाल करते हो, m 3/4 क्यों है? m 3/4 इसलिए क्योंकि when two lines are parallel, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, मैं नहीं कह रहा, बुक वाला कह रहा है। When two lines are parallel, their slopes are equal।
अगर इस लाइन का 3/4 है तो जो पहली लाइन बनाई है उसका भी 3/4। तो मैंने कहा है m इक्वल टू 3/4, पुट दिस वैल्यू इन 1। किस में रख दो? 1 में। तो रखो जी 1 में। कहाँ है 1? 1 पता क्या थी? 1 थी y माइनस 3 इक्वल टू m x प्लस 2। अब इसमें m रख दो, रखो जी। तो ये ऐसे का ऐसे, m की जगह 3/4 x प्लस 2, ऐसे का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 4 इंटू वाई 4y माइनस 12, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 6। सबको उधर ले जाओ, यहां 0 रख दो। 0 इक्वल टू क्या हो गया? 3x, ये उधर जाके माइनस 4y, ये उधर जाके प्लस 12। तो आगे देख लो, आंसर देख लो, आंसर देख लो क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। सही है? थैंक यू।